पूरी बिहार की राजनीति जो है चचा और भतीजा पर टिकी हुई है और उसी तरह की एक राजनीति जो है बरूराज में भी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी सवाल तो यह है कि आज गणतंत्र दिवस है और 75वां गणतंत्र दिवस पर स्वर्गीय शशि राय जो गरीबों के जननायक कहलाते हैं और आज उनका 10वीं पुण्यतिथि था, जिस पर जो पूरी बरूराज की गरीब आवाम यहाँ पहुंची हुई थी और क्या कुछ यहाँ फैसला हुआ है वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में, आपका स्वागत है। और अभी पटना में राजनीति जो है सर पर चढ़कर बोल रही है, लेकिन पटना की राजनीति का असर पूरे बिहार में दिखाई दे न दे, बरूराज में दिखाई दे रहा है। कहीं चाचा भतीजा अलग हो रहे हैं तो कहीं चाचा भतीजा एक हो रहे हैं। और जब इसी मुद्दे पर यहाँ के पूर्व विधायक माननीय नंद कुमार जी से मीडिया का सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि यदि पार्टी टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वहीं पर नगर परिषद के सभापति कुमार राघवेंद्र यह भी बरूराज को संदेश दे रहे हैं कि अब हमारी अंदरूनी जो भी विवादें थी वह हम लोगों ने आपस में बैठकर समझौता कर लिया है। समझौता क्या हुआ है इसका खुलासा अब तक मीडिया में नहीं हुई है, लेकिन जब मीडिया की कैमरे पर पूर्व विधायक नंद कुमार जी से पूछा गया तो आज गणतंत्र दिवस और स्वर्गीय शशि बाबू के पुण्यतिथि पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया, लेकिन कहते कहते एक शब्द में कह दिए कि यदि पार्टी मुझे टिकट देगी तो बरूराज से हम चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर लगभग हजारों की जनसंख्या में गरीबों के जननायक स्वर्गीय शशि बाबू के जितने भी कार्यकर्ता गण थे वो यहाँ उपस्थित थे। कुछ लोगों ने तो सुबह 7 बजे ही कड़ाके की ठंड में इस स्मारक पर अगरबत्ती और फूल पुष्प अर्पण किया उनको, जिसमें खास सहयोगी मनोज जी का प्रथम प्राथमिकता रहा कि सुबह में उठे और इनको देखा गया कि यहाँ पर अगरबत्ती लेकर पहुंचे हुए हैं और नगर परिषद के अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कुमार राघवेंद्र और क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व विधायक नंद कुमार राय और क्या कुछ कर रहे हैं वर्तमान विधायक प्रत्याशी ई राकेश कुमार, आप इनके बयान को सुने। आज शशि बाबू के 10वीं पुण्यतिथि पे उनकी श्रद्धांजलि सभा शशि बाबू चौक पे रखी गई है मोतीपुर में, और इस सभा में बाबूजी से जुड़े हुए जितने भी पुराने लोग थे उनको बुलाया गया था। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा अर्पित किया। और पूरे बरूराज और मोतीपुर की जितना जनता थी, लगभग हजारों की संख्या में लोग आए थे और उन पे अपना श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनको याद करके और फिर से बरूराज को अपने गरीबों शोषितों की लड़ाई के लड़ने वाले नेता को याद करके फिर से बरूराज को आगे ले जाने के लिए सबने कामना की। और आने वाले समय में हम लोग सब मिलके बरूराज का विकास करने की बात करते। इस मोतीपुर बाबूजी के बहुत दिल में बसता था। वो विधायक या चेयरमैन रहते हुए भी लगभग 3 दिन 4 दिन मोतीपुर में ही बिताते थे। तो मोतीपुर के उसी सपना को साकार करने के लिए मुझे जनता ने भारी मतों से विजय बनाया और मैं यहाँ का सभापति हूँ। और आप बदलाव देख रहे होंगे कि बदलाव हो चुका है। मोतीपुर में जगह जगह पे काम शुरू हो रहा है, सफाई की जो काम है, और कुछ दिनों में ही आने वाले समय ही देखेंगे कि आप सड़क पे जो भी अतिक्रमण है उसका भी हम लोग निदान करने जा रहे हैं। और बहुत ही सौंदर्यीकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं लिया हैं, हम लोग उसको करेंगे। और पूरे बरूराज स्तर पे हम लोग घर घर जाके शशि बाबू के पुराने दिनों को याद करा के फिर से एक संगठन बनाएंगे। और फिर से हम लोग चाहेंगे कि बरूराज में जिस प्रकार गरीबों वंचित शोषितों का मसीहा था उसी प्रकार से हम लोग फिर से एक नेता लेके आएँ और उन सभी का निदान करें और बरूराज को पूरे बिहार में लोगों को याद किया जाए। कुमार राघवेंद्र राघव, सभापति मोतीपुर नगर परिषद। आज शशि बाबू का 10वां पुण्यतिथि थी, उसकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। उसमें काफ़ी जोर शोरों से इस सभा का कार्यक्रम हुआ है। सभी लोगों को उनके जो गुण थे उनको सभी लोगों ने सराहा है
और यह कार्यक्रम आगे भी चलाने का प्रोग्राम लोगों ने कहा है और आगे ये काम होता रहेगा। और जो उनके जो कार्य थे उसके सारे लोगों ने सराहना एक शब्द से किया है। इनको सारे शुभकामनाएं दी है। क्या लगा इस कार्यक्रम से जो दूरियां थी वो खत्म हो जाएंगी क्या? कोई दूरी नहीं थी, दूरी कोई नहीं थी। राजनीतिक में उठाव पढ़ाव चढ़ाव घटाव होता रहता है। जो जिस समय जो परिस्थिति आता है उस हिसाब से काम होता है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। अभी भी मैं कहता हूँ, आप जब पूछिए दिए तो मैं कह देता हूँ, जब मुझे टिकट मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर टिकट नहीं मिलता है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। धन्यवाद। ये 10वीं पुण्यतिथि थी। इसके अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे बहुराज और उनके जानने वाले चाहने वाले और सभी गरीब गुरबे लोग यहाँ उपस्थित हुए इस ठंड के बावजूद। और उनके जो विचार थे, उनके जो संघर्ष के दिन थे, उनको उनके करीबी लोग या जो उनके जानने वाले हैं वो आज एक दूसरे से उनके विचार को साझा किया और किस तरह से बहुराज को भविष्य में आगे लेकर जाना है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। क्या परिचय हुआ? राकेश कुमार, पूर्व प्रत्याशी बहुराज विधानसभा। तो आपने इनके पूरे बयान को सुना और सुनने के बाद आप इसमें कमेंट जरूर करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर भी करें, लाइक भी करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।